आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोलरिटी के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे चर्चा किए थे। आज एक छोटा सा लेक्चर हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम है। तो वो छोटा सा हम लेक्चर दे रहे हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन which is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles which are present in the solution। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution is called mole fraction of दैट कॉम्पोनेंट, जिस कॉम्पोनेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने आपको दिखाया है एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने वाटर लिया है जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और ग्लूकोज लिया है जो सॉल्यूट का काम कर रहा है। हमने यहाँ सॉल्यूट को कंपोनेंट बी और वाटर को कंपोनेंट ए माना है। दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट के मिलने से बना हुआ है, इसलिए इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब कंपोनेंट बी या सॉल्यूट के अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हम NB से रिप्रेजेंट किए हैं, जबकि सॉल्वेंट कंपोनेंट ए के अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हम Na से रिप्रेजेंट किए हैं। देन इट इज वेरी क्लियर दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां मिल गया। हम क्या करेंगे, किसी एक कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है, किसी एक कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय चाई। अगर हम कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय चाई ए हैविंग द फॉर्मूला Na बाई Na प्लस Nb, जहां पर Na और Nb कंपोनेंट ए और बी के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, दैट मीन्स कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट्स हों, उसके लिए टोटल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, जिसको हमने यहाँ प्रूफ करके दिखाया है। चाई ए और चाई बी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद आप सॉल्व करो, दैट विल बी इक्वल टू 1। और चूंकि एक चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1, हेंस चाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस चाई बी एंड चाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस चाई ए। इसलिए हमने इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि आगे कैलकुलेशंस में हमें इसका यूज करना होगा। अब देखें, मोल फ्रैक्शंस को हम मास के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को मास के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, WA बाई MA। दैट मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह हम सॉल्यूट के मास को टोटल मास से डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखें, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, वैसी स्थिति में मेरा WB by MB will be very smaller as compared to WA by MA, making this relation as given here।
ठीक है, हम लोग इसको आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। एंड फाइनली वैसी सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट 1 से 2 से अधिक हों, ठीक है, दैट मीन्स आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। इन दैट केस अगर हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देन chi1 इज इक्वल टू chi1 डिवाइडेड बाई chi1 प्लस chi2 अप टू chi और वी कैन राइट लाइक दिस chi1 बाई समेशन chi। ठीक है, इस केस में भी जितने भी chi फैक्टर्स हैं उनका टोटल सम 1 के इक्वल होगा। अब हम लोग देखेंगे एक दो न्यूमेरिकल। एक छोटा सा सम्स है जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 20% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज करें कि मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेंजीन का, जिसको हम मान लेते हैं XB, तो इट विल बी इक्वल टू NB बाई NB प्लस NC। यहाँ पर NB मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड NC ये नंबर ऑफ मोल्स है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो हमें बेंजीन का 30% दिया गया है, तो 30% बेंजीन का मतलब क्या हुआ, 30% ऑफ बेंजीन C6H6 बाई मास, इसका मतलब क्या हुआ 30 ग्राम्स बेंजीन प्लस 70 ग्राम्स ऑफ CCl4। तो हमारा बेंजीन का मास दिया गया है 30 ग्राम्स और CCl4 का 70 ग्राम्स। दोनों का हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बेंजीन के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हम 30 ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे और CCl4 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो होगा हमारा, दैट विल बी आंसर। समझ रहे हैं, वेरी सिंपल। हमारी बात ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सॉल्व करके हमको आंसर आप जरूर हमें कमेंट करेंगे। ओके, आइए हम एक नेक्स्ट सवाल के ओर चलते हैं। यहाँ देखें एक और छोटा सवाल जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। यहाँ भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है एथिलीन ग्लाइकॉल का, हैविंग फार्मूला C2H6O2। ठीक है, इन ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 20% इथिलीन ग्लाइकॉल। फिर यहाँ देख लें 20% इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब क्या हुआ, C2H6O2, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम्स C2H6O2 प्लस 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपको ग्राम्स में दिया गया है इसका मास। आप क्या करेंगे, पहले दोनों को नंबर ऑफ मोल्स में बदल लें। तो यहाँ इथिलीन नंबर ऑफ मोल्स में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, इथिलीन ग्लाइकॉल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ हम देखें Ne फॉर इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, 24 प्लस 6 प्लस
ये हुआ 62 ग्राम्स पर मोल, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 20 ग्राम्स बाय 62 ग्राम्स पर मोल। ये कैंसिल, जो आपका कटिंग करके आएगा वो देगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का वैल्यू। अब आप निकाल लेंगे वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स, तो वाटर का कितना हो जाता है ग्राम मोलिकुलर मास, 1 × 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो NH2O का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 ग्राम्स बाय 18 ग्राम पर मोल। वेरी सिंपल। ठीक है, आप इसको कट करोगे, जितना वैल्यू आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ NH2O। देन आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो, चाहे E इज इक्वल टू Ne बाई Ne प्लस NH2O। ठीक है, तो आपको इथिलीन ग्लाइकॉल का निकल जाएगा जो भी वैल्यू आएगा। सपोज YE इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मान लिया आपको YE आया, तो आप वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे 1 माइनस चाई E, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ देखिए ग्राम्स में वैल्यू दिया गया है, दोनों के ग्राम्स में वैल्यू को आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ 18 से डिवाइड करके और यहाँ 62 से डिवाइड करके। उसके बाद किसी एक का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, जो वैल्यू यहाँ आपको आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको, ये जो वैल्यू आएगा आपका यहाँ पर NH2O का, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सॉल्व करके जो निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। 1 में से मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल का माइनस करेंगे तो आपको वाटर का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। या आप फिर चाहो तो डायरेक्ट वाटर का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। अपने से आप करने का कोशिश करें, अगर कोई दिक्कत होता है आप हमको लिखें। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इस चैनल को शुरू हुए काफ़ी तुरंत नया चैनल है, तो अभी उतने संसाधन युक्त सुविधाएं नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ी बहुत शायद परेशानी हो रही होगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको क्लैरिटी के साथ ये लेक्चर आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, ओके, तो इसको करके हमें कमेंट जरूर करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।